ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि आप जानते हैं, 13वें अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और 13वें अध्याय में हम 6ठे श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आइए एक पुनरावर्तन करते हुए कल के 2 श्लोकों का आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। तो कल हमने चौथे और 5वें श्लोकों का अध्ययन किया था। चौथे श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इनमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। तत्पश्चात 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इस विषय रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है, जिसका हमने कल विवरण देखा था श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में। अब आगे बढ़ते हैं आज के श्लोक से।
6 और 7 ये 2 श्लोक एक साथ हैं, और तत्पश्चात 8, 9, 10, 11 और 12 ये श्लोक एक साथ में हैं। 6 और 7वें जो श्लोक है, इसमें भौतिक क्षेत्र, यानी कि हमारा जो ये क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र, शरीर, उससे संबंधित जानकारी भगवान अर्जुन को देते हैं 6 और 7 में। और 8 से लेकर 12 में ज्ञान संबंधित जानकारी अर्जुन को प्रदान करते हैं, जो आध्यात्मिक है। और ये भौतिक यानी वो क्षेत्रज्ञ के संदर्भ में है 8 से 12, और ये 6 और 7 जो है वो क्षेत्र या कर्म क्षेत्र यानी शरीर के संदर्भ में है। तो आप इस प्रकार इसका उसकी नोट्स तैयार करते रहिएगा। आइए अब उसका उच्चारण करते हैं सबसे पहले 6 और 7 का। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। महाभूतानि स्थूल तत्व, अहंकारः मिथ्या अभिमान, बुद्धि ही बुद्धि, अव्यक्तम अप्रकट, एव निश्चय ही, च भी, इंद्रियाणि इंद्रियां, दश एकम 11, च भी, पंच 5, च भी, इंद्रिय गोचराः इंद्रियों के विषय, इच्छा यानी इच्छा, द्वेषः घृणा, सुखम सुख, दुखम दुख, संघातः संघातः का अर्थ है समूह, ग्रुप या समूह एक साथ, चेतना जीवन के लक्षण, धृति ही धैर्य, धीरज जिसे हम धीरज भी कहते हैं, धैर्य धृति का अर्थ है। एतत् यह सारा, क्षेत्रम कर्म का क्षेत्र, समासेन संक्षेप में, सविकारम अंतः क्रियाओं सहित, सविकारम सह विकारम यानी विकारों के साथ, यानी अंत क्रियाओं सहित यानी अंदर की जो क्रियाएं हैं उसके साथ, उदाहृतम उदाहरण स्वरूप कहा गया है। उदाहृतम उदाहरण, उदाहरण हम ये सामान्य भाषा हिंदी में आदि में है उदाहरण देना यानी एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए, ऐसा अनुमान करिए, तो ये उदाहरण उदाहरण रूप कहा गया है, भगवान कह रहे हैं। अनुवाद, पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था,
10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात अर्थात समूह, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतः क्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं अब इस शरीर से संबंधित, कर्म क्षेत्र से संबंधित या क्षेत्र से संबंधित जो जो भी है उसका यहाँ इस श्लोक में, इन दोनों श्लोकों में वर्णन भगवान कर रहे हैं। गिनती करते हैं। पंच महाभूत, समझाना यहाँ नहीं प्रारंभ करेंगे क्योंकि तात्पर्य में एक एक को बहुत अच्छा समझाया प्रभुपाद जी ने। पंच महाभूत वो जानते हैं आप क्या पंच महाभूत है, हम पहले सीख चुके हैं। अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, इनमें तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, ये 14 हुए। तो ये 14 को हम और भी अधिक इसका विभाजन होगा तो वो किस प्रकार होता है, वास्तव में सब मिलाकर के 24 गिनाते हैं प्रभुपाद जी। तो इसका हम अध्ययन तात्पर्य में करते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। यानी इसे संक्षेप में भगवान कह रहे हैं कर्म का क्षेत्र कहा जाता है और उसकी अंदर की क्रियाएं जिसे विकार, शरीर के अंदर के जो विकार है वो कहा जाता है। तो कैसे विकार, जैसे द्वेष है, दुख है इत्यादि, तो ये सब अंदर के विकार है। इस प्रकार आइए तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। महर्षियों, वैदिक सूक्तों यानी छांदस एवं वेदांत सूत्र यानी सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। इस और कहाँ से भगवान ने ये जो हमें समझाया वो उसका उल्लेख और कहीं है? हाँ, वेदांत सूत्र में है, वैदिक सूक्तों में है और अन्य जो ऋषिगण हैं, महर्षिगण हैं, उन्होंने भी जो लिखा है उन सब के आधार पर ये सब प्रमाणित होता है जो भगवान कह रहे हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों, इस संसार के जो अवयव हैं पदार्थ को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये पंच महाभूत हैं। तो इन सब का अध्ययन गहराई से हमने पहले भी किया हुआ है अनेक श्लोकों में। तो फिर एक बार इसका पुनरुक्ति हो रही है यहाँ पर प्रभुपाद जी, और भगवान स्वयं इसका रिपीटेशन कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं जिससे ये संपूर्ण भौतिक संसार बना हुआ है। संपूर्ण भौतिक संसार अर्थात पृथ्वी और उससे ऊपर के 6, नीचे के 7 लोक समेत संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना इन 5 तत्वों से हुई है। इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि और अहंकार भी है। तो ये 8 से भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये हमने सुना था भगवान से ही, भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। तो पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत है। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। तो अव्यक्त अवस्था, पहले व्यक्त जो दिखाई दे सकता है, तो ये सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वायु नहीं दिखता है, आकाश दिखता भी है, नहीं भी दिखता। तो ये पंच महाभूत है, स्थूल है। फिर सूक्ष्म,
तो इन सूक्ष्म की बात की है। अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था यानी सूक्ष्म अवस्था है। अहंकार, बुद्धि और तीन गुण दिखाई नहीं देते। तो इसमें मन नहीं बताया प्रभुपाद जी ने, तीन गुणों को बताया। जैसे भगवान ने बताया इस श्लोक में, वैसे उस क्रम से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था। इसके पश्चात पांच इंद्रियां हैं प्रभुपाद जी। अब इससे इसकी तुलना करें आप। वास्तव में यदि आपको स्मरण हो तो हमने पूर्व में जब देखा था तो इन सभी से हमने इंद्रियों का जोड़ किया था, यानी कि तालमेल किया था, और फिर कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और उनके विषय, उन सब का भी जोड़ लगाया था। तो आप अगर वैसे लिखना चाहें तो आप इसको बैठ करके बाद में नोट्स लिख सकते हैं आराम से, एक एक को जोड़ सकते हैं कि किसके साथ क्या आएगा। जैसे कि एक उदाहरण, वायु, तो वायु के साथ क्या इसमें से इसका कनेक्शन आएगा, वो हमने पहले एक चार्ट देखा था, उससे हमने इसको स्टडी किया था। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसके पश्चात पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रियां, यानी कि हम जिन इंद्रियों के द्वारा किसी भी प्रकार का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। उदाहरण, नेत्र, आंखों से हम देखते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर कुछ काला रंग है, फिर देखा वहाँ सफ़ेद रंग है, तो आपने ज्ञान ग्रहण किया, काले रंग का ज्ञान, सफ़ेद रंग का ज्ञान। तो वो ज्ञान ज्ञानेंद्रिय द्वारा, यानी कि नेत्र के द्वारा। तो पांच ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? नेत्र यानी आंखें, कान, दो नेत्र है, दो कान, यानी दोनों कानों से भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं। नाक, नाक से सूंघ करके भी ज्ञान अर्जित करते हैं। जिभ या जिह्वा, जिह्वा से भी हम स्वाद के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं। तथा त्वचा, बहुत गर्म है, बहुत ठंडा है, अच्छा है, कैसा है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही कर्कश है, रफ है, सब हम त्वचा के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ये पांच ज्ञानेंद्रिय। फिर पांच कर्मेंद्रियां, कर्म इंद्रियां जो कर्म करती है, हमसे कर्म करवाने में, करने में सहायता करती है, ऐसी पांच इंद्रियां कर्मेंद्रिय। वाणी, मैं बोल करके कर्म करता हूँ। पाँव, पैर, जिससे हम चल करके कर्म कर सकते हैं। हाथ, हाथों से कर्म होते हैं। तथा गुदा तथा लिंग, गुदा और लिंग यानी कि हमारी जनेंद्रिय, और जिससे मल त्याग करते हैं वो, तो इनसे हम कर्म करते हैं। तो ये पांच कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इनसे ऊपर है मन, और मन अंदर रहता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है इसी इसी के कारण, जो बाहर दिखाई नहीं देती है इंद्रिय। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती है। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं। तो इन्हीं इंद्रियों के विषय बताए। गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। तो हमने देखा था कि नाक से गंध, जीवा से स्वाद, आंखों से रूप, त्वचा से स्पर्श तथा कानों से ध्वनि, इसका ज्ञान अर्जित होता है। तो ये क्या है? इन इंद्रियों के 5 विषय। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। प्रभुपाद जी इन 24 तत्वों को कार्य क्षेत्र बता रहे हैं।
यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। तो यदि हम इन 24 तत्वों का विश्लेषण करें, स्टडी करें, बड़ा गहराई से, गंभीरता से अध्ययन करें और विश्लेषण यानी बहुत ही गहराई में जा कर के एक एक के विषय में ज्ञान प्राप्त करें, तो छानबीन करना, जैसे कहते छानबीन करें, तो हम कार्य क्षेत्र यानी कि शरीर को, इस क्षेत्र को समझ पाएंगे। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं विकार हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। तो वो 24 प्लस ये 4 हुए, इच्छा, द्वेष, सुख। इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं हैं। तो इससे पहले भी हमने एक अंतः क्रिया देखी, और वो क्या है? मन। मन अंतः इंद्रिय है और वो अंदर ही क्रिया करती है, और ये भी 4 अंतः क्रियाएं हैं, विकार है, हमारे विकार है अंदर के। कौन से? द्वेष, सुख, दुख और इच्छा, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। और ये स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्ति है। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। आप जानते हैं हमारे 3 शरीर हैं। एक मेरा स्वरूप शरीर यानी कि मैं जीवात्मा, मेरा अपना एक शरीर, आकार, शरीर या आकार, तो मैं स्वयं एक शरीर हूँ जीवात्मा के रूप में। फिर मुझसे ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक स्थूल शरीर है। तो हमारे पास 3 शरीर हुए। मेरा ओरिजिनल मूल शरीर है आत्मा का स्वरूप मेरा। ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों मुझे छोड़ना है, ये मेरे साथ कभी नहीं जाएंगे। अर्थात सूक्ष्म शरीर, जैसे हमने शास्त्रों में देखा कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर भी इस शरीर से, इस स्थूल शरीर के साथ इसका संबंध है, क्योंकि वही माध्यम है स्थूल शरीर और आत्मा के बीच में। लिंक, माध्यम जो है वो यही सूक्ष्म शरीर है। और वो सूक्ष्म शरीर बना किससे है? मन, बुद्धि और अहंकार से। मन, बुद्धि तथा अहंकार के द्वारा ये सूक्ष्म शरीर बना है। और भौतिक शरीर ये 24 हमने जो गिने वो सब से, स्थूल इंद्रियां इत्यादि से बना है। और यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। मन, बुद्धि और अहंकार से क्या प्रकट होता है? चेतना और धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण। जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो चेतना और धैर्य द्वारा प्रदर्शित होते हैं। धीरज तथा चेतना, ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। और ये जो सूक्ष्म तत्व है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी सब कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं, अर्थात ये भी शरीर के ही भाग हैं। जैसे कि मैंने बताया था, वास्तव में ये सूक्ष्म शरीर भी इस शरीर का ही एक भाग है। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है। प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, ये जो पंच महाभूत है, कौन से पंच महाभूत है? अग्नि, जल, आकाश, वायु और अग्नि, पृथ्वी।
पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। तो पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है। अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति पंच महाभूत है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है। समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, उसे धैर्यपूर्वक पढ़ना और समझना होगा। जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहते हैं या कहा जाता है। भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि किसे कहते हैं? भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि किसे कहते हैं? पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को प्रदर्शित करती है, और उसे ही भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहते हैं। अहंकार के द्वारा अभिव्यक्त हमारी अवस्था यह, और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। ये शब्द नोट करने लायक है। जैसे हमने आपको एक शब्द पता ही होगा या होना चाहिए, महत तत्व। महत तत्व से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। मूल तत्व है महत तत्व, जो माया का प्रकटीकरण है महत तत्व के रूप में। तो महत तत्व जैसे एक शब्द है, वैसे यहाँ प्रधान एक शब्द है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। प्रकृति के अव्यक्त गुण हैं, उन्हें प्रधान कहा जाता है। ये एक शब्द है जो आपको नोट करना है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। जो इन 24 दर्शन का अध्ययन करना, हाउ प्रभुपाद सेज इन इंग्लिश, द वन हु वांट्स टू नो 24, ऐसा कुछ होगा। हम्म 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 अच्छा, यू शुड स्टडी द फिलोसॉफी इन मोर डिटेल, बस इतना ही। ओके, तो यहाँ हिंदी में कहा है, जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से अध्ययन करना चाहिए, बस इतना ही। या इस दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, या तो विस्तार से इसका अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। भगवत गीता में तो केवल सारांश है, आउटलाइन है, केवल माइक्रो डिटेल नहीं है अंदर। केवल ऊपर ऊपर से हेडिंग बताए हैं कि भाई ये टाइटल है, बस। तो डिटेल चाहिए तो गहराई में जाना होगा वेदों में। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। ये जो शरीर है वो इन्हीं समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो 6 परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं। कौन से 6 परिवर्तन हैं? उत्पन्न होना, प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, विकास, फिर स्थायी रहता है थोड़े समय तक, जो है उसी अवस्था में, जो मध्याह्न अवस्था लगभग, उसमें स्थायी हो जाता है, स्थिर होता है, और संतान उत्पत्ति करता है। ये चौथी प्रक्रिया है। यानी कि एक में से वो अनेक में अपने आप को विस्तरित करता है, विभाजित करता है, और तब वह क्षीण होने लगता है। यानी धीरे 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 फिर वो उसका डाउन ग्राफ, जिसे ग्राफ डाउन जाता है, अर्थात धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, और फिर एक समय जैसे वो उत्पन्न हुआ था वैसे वो अचानक समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। इसीलिए ये क्षेत्र जो है वो अस्थायी है,
भौतिक है, क्षीण हो जाता है, उत्पन्न होता है और समाप्त होता है। लेकिन क्षेत्रज्ञ जो है, जो क्षेत्र का ज्ञाता है, वो इससे अलग है और वो क्षीण नहीं होता। अब 8, 9, 10, 11 और 12 का उच्चारण करेंगे और फिर इसका अध्ययन देखेंगे। मुझे ये श्लोक काफ़ी पसंद आए थे, कुछ बहुत ही मेरी शुरुआती दिनों की बात है, तो मैंने इन्हें कंठस्थ भी किया था उस समय 8 से लेकर 12 तक। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, भगवान ने अंत में दी है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक इसे मान सकते हैं ज्ञान की दृष्टि से। तो आप इसे चाहे तो कर सकते हैं कंठस्थ, ऐसे कोई अनिवार्य नहीं, परंतु श्लोक अच्छे हैं। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् मरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। एक ही बार उच्चारण करेंगे, काफ़ी लंबा श्लोक है। शब्दार्थ और इसका तात्पर्य भी बहुत ही विशाल, प्रयत्न करेंगे आज अवश्य पूरा करने के लिए, परंतु महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक आप नोट्स बनाइएगा। अमानित्वम यानी विनम्रता। अब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें से जितने महत्वपूर्ण शब्द है उसका विस्तरण प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में किया है। लगभग एक एक शब्द को विस्तार से समझाया है प्रभुपाद जी। अमानित्वम यानी विनम्रता, अदम्भित्वम दंभ विहीनता, जिसमें दंभ ना हो, यानी आडंबर, झूठा झूठा दिखावा या झूठा अहंकार एक प्रकार से। अहिंसा अहिंसा, शांति ही सहनशीलता या सहिष्णुता। शांति और क्षांति ये दोनों का अंतर समझो। शांति आप सब जानते हैं, परंतु क्षांति ही क्ष शब्द से स्टार्ट होता है, यानी सहनशीलता या सहिष्णुता। आर्जवम सरलता, आचार्य उपासनम प्रामाणिक गुरु के पास जाना। शौचम पवित्रता या शुद्धता जिसे हम कहते हैं। स्थैर्यम दृढ़ता यानी स्थिरता। आत्म विनिग्रह आत्म संयम कंट्रोल। इंद्रिय अर्थेषु इंद्रियों के मामले में। वैराग्यम वैराग्य।
अनअहंकारः मिथ्या अभिमान से रहित, एव निश्चय ही च भी जन्म जन्म मृत्यु मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी रोग, दुख दुख का, दोष बुराई, अनुदर्शनम देखते हुए, असक्ति ही बिना आसक्ति के, अनभिष्वंग अनभिष्वंग बिना संगीत के, बिना संगीत के, अनभिष्वंग का अर्थ है संगीत के बिना, पुत्र पुत्र, दार दार शब्द का अर्थ है स्त्री, गृह आदिषु घर आदि में, नित्यम निरंतर, च भी समचित्तत्वम समभाव, समचित्तत्वम यानी समभाव, इष्ट इच्छित, अनिष्ट अवांछित यानी अनिच्छित, उपपत्तिषु प्राप्त करके, मई मुझ में, च भी अनन्य योगेन अनन्य भक्ति से, और फिर कहा भक्ति ही यानी भक्ति, तो अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी ही, भगवान ने कहा तो मेरी अनन्य भक्ति से, और वो भी कैसी, अव्यभिचारिणी, बिना व्यवधान के। प्रभुपाद जी ने अनुवाद दिया। इंग्लिश में क्या लिखा है? अव्यभिचारिणी, विदाउट एनी ब्रेक। अच्छा, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि कोई व्यवधान यानी कोई रुकावट के बिना, व्यभिचार, व्यभिचार शब्द से आप थोड़े परिचित होंगे, व्यभिचारिणी कई बार स्त्री के लिए ये उद्देशित होता है, व्यभिचारिणी, और अव्यभिचारिणी यानी जो व्यभिचारी ना हो, तो यहाँ सामान्य इसका अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने, बिना व्यवधान के। विवक्त, विविक्त, क्षमा करें, विविक्त यानी एकांत, देश स्थानों की, सेवित्वम आकांक्षा करते हुए, अरति ही अनासक्त भाव से, जन संसदी सामान्य लोगों को, अध्यात्म आत्मा संबंधी, ज्ञान यानी ज्ञान में, नित्यत्वम शाश्वतता, तत्व ज्ञान सत्य के ज्ञान के, अर्थ हेतु, दर्शनम दर्शन शास्त्र, एतत् यह सारा, ज्ञानम ज्ञान, इति इस प्रकार, प्रोक्तम घोषित, अज्ञानम अज्ञान, यत जो, अतः इससे, अन्यथा अन्य, इतर यानी और कुछ। अनुवाद, अनुवाद में सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, फिर अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, विलगाव यानी जन समूह से लगाव नहीं, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब
अज्ञान है, भगवान कह रहे हैं। 26, हमने एक एक को अलग से गिनती किया तो 26 हो रहे हैं। और वैसे अगर आप इनमें से जैसे अ, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता, उसको एक गिनो, या फिर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को एक गिनो, तो इस प्रकार तो फिर 20 या 19, 20 होते हैं। और अगर ये सबको गिन के करेंगे तो 26 होते हैं। प्रभुपाद जी ने 20 गिने हैं मेरे ख्याल से। तो इन सब को मैं, यानी भगवान कह रहे हैं, ज्ञान घोषित करता हूं। ये सब जो ये पूरा लिस्ट है, इसे ज्ञान कहते हैं। अगर कोई पूछे ज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको एक ही उत्तर देना है, 13.8 से लेकर 12। 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक में ज्ञान का वर्णन है। ज्ञान किसे कहते हैं? इन सभी 26 आइटम्स को ज्ञान कहते हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, भगवान ने घोषित कर दिया और कहा मैं घोषित करता हूँ, या घोषित, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। इसके अलावा जो कुछ है वो सब अज्ञान। तात्पर्य, कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया या विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं। इनमें से कुछ कुछ को शरीर के की अंतःक्रिया मानने की भूल करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं कि मान लो सहिष्णुता, तो सहनशीलता, तो कोई ऐसे मानता है कि सहनशीलता जो है वो तो आंतरिक है, जैसे सुख है, दुख है, वैसे सहन। लेकिन नहीं, सुख, दुख, द्वेष, अ, और क्या था दूसरा, जो भी, तो वो सब शरीर की आंतरिक क्रियाएं हैं। परंतु सहनशीलता, सरलता, दंभहीनता, विनम्रता, ये ज्ञान है, ये शरीर के आंतरिक क्रिया नहीं है, विकार नहीं है। तो कभी कभी अल्पज्ञानी लोग इसे कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया, विकार के रूप में मानने की भूल करते। लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। प्रभुपाद जी कह रहे यही वास्तव में असली, रियल ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। अगर इसे स्वीकार कर ले तो परम सत्य तक पहुंच सकता है इसी रास्ते से। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है। इससे पूर्व जो 24 तत्व बताए थे उसका ये विकार नहीं है, ये ज्ञान है। यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। ये आपको अवश्य लिखना है, लिखना चाहिए, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन 24 क्रियाओं में से कार्य क्षेत्र का या क्षेत्र यानी शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, 24 तत्वों का विकार नहीं है, बल्कि वो इन 24 तत्वों और सारे विकारों से मुक्त होने का, बाहर निकलने का साधन है, जिसे ज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान है सब, जिसमें सहिष्णुता, विनम्रता, ये सब उसमें आ जाता है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा जो है वो इन 24 तत्वों के शरीर में बंद रहता है। हम सब इन 24 तत्वों के आवरण में बंद रहते हैं। लेकिन इस बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, इस आवरण को कैसे तोड़ सकते हैं? तो इस ज्ञान के द्वारा। और ये प्रक्रिया अब इन 8 से 12 तक के श्लोकों में बताई है। इन इन सब का उपयोग करके हम इस आवरण को भेद सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं।
ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, स्वाभाविक है, सामान्य बुद्धि की बात है वैसे समझने की, कि इतने 8 से लेकर 12 के श्लोकों में 11वां श्लोक की जो पहली लाइन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है वो लाइन? मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी, मयि च अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी। वही तो सबसे महत्वपूर्ण है, स्वाभाविक है। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। ज्ञान की प्रक्रिया कहाँ पर समाप्त होती है? ये ज्ञान की प्रक्रिया बताइए। 8 8 9 10 11 12 5 श्लोकों में ज्ञान की प्रक्रिया बताई, लेकिन ये ज्ञान की प्रक्रिया कहाँ समाप्त होती है? वो भक्ति में जाकर के समाप्त होती है, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति में। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता, यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है, तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। यानी प्रभुपाद जी ने टोटल 20 गिने, वो 20 में से एक है भक्ति। और कह रहे हैं कि यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को, यानी कि भक्ति या भक्तिमय सेवा को प्राप्त नहीं कर पाता, तो शेष 19 जो भी बताए, विनम्रता, सहिष्णुता, ये वो जो कुछ भी बताया वो सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है, तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं एवं विकसित हो आती है। अब यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम भक्ति योगियों के लिए ये महत्वपूर्ण है भी और इतना नहीं भी। क्यों इतना महत्वपूर्ण नहीं है और महत्वपूर्ण यूं है कि भगवान ने बताया, यही तो ज्ञान है जिससे हम इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और उसमें विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति इत्यादि है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसमें से एक ना हो, 19 हो लेकिन एक ना हो भक्ति, तो ये सारा लिस्ट जो है वो बेकार हो जाता है। लेकिन ये भी कह रहे हैं साथ में कि अगर सिर्फ ये एक हो, भक्ति हो, सिर्फ भक्ति हो, तो फिर विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, ये सब प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। स्वयं एवं अपने आप ही ये सब विकसित हो जाएंगे। ये सारे गुण अपने आप विकसित हो जाएंगे अगर भक्ति होगी। तो फिर क्या बात हुई? इसका अर्थ क्या हुआ? हम अगर अपनी सामान्य बुद्धि का उपयोग करें तो इतने में ही समझ जाएंगे कि केवल भक्ति का अगर अनुशीलन करते हैं हम, तो ये सारे 19 गुण विकसित हो जाते हैं। और ये 19 गुण हो लेकिन भक्ति नहीं हो तो सब कुछ बेकार हो जाता है। तो फिर ये पूरे 8 से लेकर 12 जो 5 श्लोक हैं, इन 5 श्लोकों में महत्वपूर्ण शब्द तो एक ही रह गया और वो है भक्ति। ये हम इसका तात्पर्य इस प्रकार निकाल सकते हैं अर्थ। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिर से ये रिपीट करते हैं लास्ट लाइन कि लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयमेव विकसित हो आती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में 5.18.12 में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य
कुतो महद्गुणा मनोरथेन बहि मनोरथेन असति धावतो बहिः यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जिनके अंदर भगवान की बिल्कुल एकदम अकिंचन भाव से उनके अंदर शुद्ध भक्ति हो भगवान के प्रति, तो उस शुद्ध भक्त के अंदर क्या होता है? सर्वैर गुणैर तत्रह समासते सुराह। सुराह यानी देवताओं के सर्वैर गुणैर, देवताओं के जितने गुण हैं वो सारे गुण अपने आप ही उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। किसमें? यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जिसके अंदर भगवान की शुद्ध भक्ति हो उनमें देवताओं के सारे गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं। और नेक्स्ट लाइन में फिर क्या कहा? हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा। जो भक्त नहीं है उनके अंदर कौन सा महान गुण होता है? वो तो अपने मनोरथ से यहाँ वहाँ भटकते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उनके अंदर कोई विशेष गुण नहीं होते जो भक्त नहीं होते, लेकिन जो भक्त होते हैं उनमें देवताओं के सारे गुण विकसित होते हैं। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है, इसे कंठस्थ करना चाहिए। 5, 18, 12। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं, जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है। 8वें श्लोक में कहा गुरु का शरण, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। 8वें श्लोक में कहा गया। क्या कहा? हम श्लोक देखते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम आचार्योपासनम, आचार्योपासनम शौचम। तो आचार्य उपासना या आचार्य के पास जाना और उनके पास से दीक्षित होकर के भगवत ज्ञान ग्रहण करना। अब उसके विषय में प्रभुपाद जी स्पष्टता करेंगे कि कोई इधर उधर कुछ गलती ना हो। तो गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अति आवश्यक है कि वे गुरु ग्रहण करें। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई कहे कि मैं स्वयं कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, भक्ति हो जाएगी मेरी, अपने आप नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सिस्टम भगवान की अपनी बनाई हुई है और यहाँ पर प्रमाण है। स्वयं भगवान कह रहे हैं आचार्य उपासना, यानी आचार्य के पास तो जाना ही है, भक्ति हो तो भी। और हमने इसीलिए देखा कि बड़े बड़े असाधारण संत जो वास्तव में संत न होकर के दिव्य आत्माएं, भगवान की उनकी लीला की आत्माएं होंगी, जैसे कि मीराबाई है इत्यादि, तो ऐसे ऐसे भक्तों ने भी निश्चित रूप से उन्होंने भी दीक्षित हुए, वे सब दीक्षा ग्रहण की और गुरु को स्वीकार किया, गुरु की सेवा की। सब को हमने देखा, कोई भक्त ऐसे नहीं देखे जिनके गुरु ही ना हो। ऐसा इतिहास में कहीं नहीं पाया गया कि जो कोई गुरु ही जिसका ना हो, सबके गुरु हैं। तो गुरु अति आवश्यक है। और यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने जैसे यहाँ स्पष्ट कहा कि भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी अति आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ तभी होता है, शुभ आरंभ, इनिशिएशन, स्टार्टिंग तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। और कैसा गुरु? प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। ज्ञान की यही प्रक्रिया वास्तविक मार्ग, इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ हो जाता है। भगवान ने स्वयं कहा, इससे अतिरिक्त जो भी है सब व्यर्थ है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। अब प्रभुपाद जी पहले तात्पर्य को थोड़ा सा श्लोक को समझा दिया और फिर अब
पुनः विस्तरित कर रहे हैं इसी तात्पर्य को, और एक एक शब्द को फिर समझाना प्रारंभ करते हैं यहाँ से प्रभुपाद जी। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार इसका विश्लेषण कर सकते हैं। विनम्रता, पहले अमानित्वम, वहां से शुरुआत करते हैं। विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों के द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। उसकी इच्छा दूसरों से सम्मान पाने की नहीं होनी चाहिए। जबकि 99.99% लोग यही आशा रखते हैं कि हमें सब बहुत सम्मान देंगे, और हम है तो सब है, हम ही हम हैं बस, सब जगह सब मुझे ही सम्मान देने चाहिए, यही सबकी इच्छा। जबकि भक्त की इच्छा ऐसी नहीं होती। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं। किसके कारण भूखे रहते हैं? देह, आत्म, बुद्धि, मैं ही ये शरीर हूँ, इस बुद्धि के कारण भूख हमें भूख रहती है। किसकी? सम्मान की। लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त की दृष्टि में, जिसके अंदर पूरा ज्ञान हो, उसकी दृष्टि में क्या होता है? वो क्या देखता है? जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु हो, इससे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, सम्मान हो या अपमान, सब कुछ व्यर्थ होता है। इस शरीर से संबंधित कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान, ये सब कुछ व्यर्थ है। किसी का भी कोई सम्मान की तो हमेशा भूख लगी रहती है, लेकिन अगर किसी ने अपमान कर दिया तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर उसमें ही गोल गोल घूमते रहते हैं। मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान हो गया, देखो मुझे कैसा बोल दिया, अब मैं कैसे इसका बदला लूं, क्या करूं, बस। और इस शरीर से संबंधित कोई वस्तु, किसी से भी कोई मोह नहीं, कोई लगाव नहीं होता भक्त को। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे ये छल है, ये छला हुआ है, क्योंकि शरीर जाएगा, सब चला जाएगा। इसके पीछे पीछे दौड़ने का कोई लाभ नहीं है। शरीर के अंत के साथ ये समाप्त हो जाएगा। बाद में क्या है, मान है, क्या सम्मान है, क्या है? जो गया चला गया, उसके शरीर का पुतला बनाकर चौराहे पे खड़ा करके उस पर हार पहनाओ, चाहे उसको जूते मारो, कुछ भी, क्या फर्क पड़ेगा उसको? क्योंकि वो शरीर रहा ही नहीं है, उसके अंदर चेतना तो है नहीं, वो चेतना तो चली गई है किसी किसी और शरीर में, तो फिर उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? इसलिए ये छल है, इसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं। अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाते हैं। कई बार लोग धर्म बिना जाने पहचाने, सोचे समझे बिना ही धर्म को स्वीकार कर लेते। और फिर कहते हैं प्रभुपाद जी, ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाते हैं जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। तो कोई व्यक्ति जो धर्म के, एक तो वो सोचता समझता नहीं। देखो फिर से पढ़ते हैं, लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं। अतएव ये देखा गया कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाते हैं, फिर जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है।
वास्तव में कभी कभी अब तो, क्योंकि इस्कॉन बहुत बड़ा परिवार हो गया, वे वैश्विक परिवार है, तो कभी कभी इसमें भी ऐसे लोग घुस आते हैं जो वास्तव में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपना प्रचार करना चाहते हैं, अपने सिद्धांतों की बात कर, और इसमें फिर वो, यहाँ तो फिर भी सब नियमों से बद्ध है, इसलिए ऐसा ज़्यादा बहुत कर नहीं पाते, परंतु अन्य धर्मों में घुस करके वो अपना अपना स्वयं का प्रचार करते हैं। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। अगर वास्तव में सीरियस हो कि अभी दोबारा शरीर चाहिए नहीं, अब ये शरीर एक लिया है जो आखिरी हो, अब दोबारा कोई शरीर नहीं चाहिए भाई, मुक्ति चाहिए, भगवान का धाम चाहिए, इस शरीर के आने जाने वाले चक्र से मुक्त होना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अपनी खुद की परीक्षा करो और पता करो कि हम कितनी उन्नति कर रहे हैं, कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है भाई हमारा। अपनी परीक्षा कर सकते, आसान है बहुत, अंतःकरण में पता चलता ही रहता है कि हम कहाँ तक प्रोग्रेस कर रहे हैं। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। जो ये सारा लिस्ट है उसके द्वारा वो अपनी परीक्षा कर सकता है कि मेरे अंदर ये सारे गुण है क्या, मेरे अंदर अहिंसा है, मेरे अंदर सहनशीलता है, मेरे अंदर ये है। इस प्रकार वो अपनी परीक्षा कर सकता है। फिर अहिंसा समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर समझाया। अहिंसा का हम जो सामान्य अर्थ समझते हैं उससे विपरीत, अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, अहिंसा। लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना, अन्य किसी को भी विपत्ति में न डालना, उसे अहिंसा कहते हैं। अब आप सोचिए, आपने, जो बंगाली भक्त हैं उन्होंने तो भगवान ही जानते हैं, उसका हिसाब ही पता नहीं, वो चित्रगुप्त की बुक में हिसाब कैसे करेंगे कितनी हिंसा की होगी, क्या क्या मार मार के। हंस भी रहे हैं, बताओ। तो कितनी हिंसा की होगी कोई हिसाब नहीं, है ना। परंतु जो आपने किसी को कष्ट दिया है, तकलीफ दी है, उसे भी हिंसा कहते हैं, उसका हिसाब कौन लगाएगा? उसमें तो हम सब आ जाते हैं, यानी वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, हमने बहुत हिंसा की है। किस प्रकार से? किसी अन्य को कष्ट दे करके। तो वास्तव में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना, अन्यों को तकलीफ न देना, उसे अहिंसा कहते हैं। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। देह आत्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि मैं शरीर हूं समझते हैं, और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। आह, मैं ये जब पढ़ रहा हूं तो मैं कुछ कुछ हमारे मिलने वाले कुछ कौटुंबिक लोग, कुछ पारिवारिक लोग, संबंधियों को मैं सबको स्मरण करता हूँ कि, और फिर तुलना करता हूँ कि देहात्म बुद्धि में प्रचुर पूरी तरह से डूबे हुए, फुल, मैं ही ये शरीर हूँ, और उसके लिए क्या क्या परिश्रम नहीं करते। अरे भयानक परिश्रम करते हैं, भयानक परिश्रम, रात नहीं दिन नहीं ऐसा परिश्रम करते हैं, और फिर प्राप्त क्या करते हैं? भयानक कष्ट ही प्राप्त करते हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, वेदना ही वेदना, तकलीफ ही तकलीफ। लेकिन फिर भी अरे हम तो बहुत खुश हैं। ये अपना बस झाड़ते रहते हैं,
जैसे हम तो बहुत आनंद में खुश हैं। अरे बाबा, मुख पर दिखता है कितनी वेदना भोग रहे हो, लेकिन फिर भी होशियारी कम नहीं होती। यही दशा है, पूरे के पूरे संसार की यही दशा है, सबकी ये दशा है, बल्कि दुर्दशा कहना चाहिए। ऐसी दुर्दशा है सबकी। क्यों? देहात्म बुद्धि के कारण और अज्ञान। तो अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की और ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता है। कोई यदि आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाए, तब तक वो हिंसा करता रहता है, दूसरों को कष्ट देता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों, इंटेलिजेंट हो, बुद्धिशाली हो, प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो, और इस भव बंधन से छूट सके। तो वो इस भव बंधन से छूट सके, इसलिए हमें उन्हें ये ज्ञान देने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही अहिंसा है, यही अहिंसा है। कितना सुंदर समझाया प्रभुपाद। पूरा एक पैराग्राफ अहिंसा के ऊपर, बहुत सुंदर। फिर सहिष्णुता यानी शांति ही। शांति ही का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। किसी और ने आपका अपमान किया या तिरस्कार किया तो उसे सह लो। बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन सहो और समझो किसका अपमान किया है, शरीर का कि मेरा। मेरा मेरा अपमान कैसे कर सकता है? मैं तो एक जीवात्मा हूँ, मैं इस शरीर से मेरा कुछ लेना देना नहीं। मैंने तो केवल कुछ समय के लिए शरीर धारण किया है, तो किसका अपमान हो गया, क्या हो गया उसमें? प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं आगे। तो तिरस्कार हुआ या अपमान हुआ, अरे कुछ नहीं, उसको सह लिया, उसे शांति ही कहते हैं, यानी सहिष्णुता। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगा है, उनको दूसरों के अपमानों को सहना पड़ेगा। महाप्रभु ने क्या कहा? अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, तृणाद अपि तरोरिव सहिष्णुना, तृणादपि सुनीचेन। सुनीचेन तो अत्यंत नीच, सु नीचे न, तृणाद अपि सुनीचे न। अत्यंत नीच अपने आप को समझना चाहिए। कैसा? तृण के समान, एक घास के तिनके के समान। इसके ऊपर किसी ने पैर रख दिया, ये घास का तिनका है, दिखाई दे रहा है? ये घास के तिनके के ऊपर पैर रख दिया तो क्या होता है? ऐसे मुड़ जाता है। ऐसे मुड़ गया, और फिर जब अपने पैर हटा लिया तो क्या होता है? ऐसा वापस खड़ा हो जाता है। ऐसे पैर रखा, फिर हटा लिया, वापस खड़ा हो जाता है। तुरंत झुक जाता है, बिल्कुल भी उसे बिल्कुल भी उसे वो आवाज नहीं करता, चिल्लाता नहीं, प्रतिकार नहीं करता। अरे क्या देखता नहीं है, दिखता नहीं है क्या? क्या मेरे ऊपर पैर रखता है? घास एकदम झुक जाता है, फिर वापस खड़ा हो जाता है, कुछ नहीं। तृणाद अपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना। तरु एक वृक्ष के समान सहिष्णु। इसके ऊपर बारिश हो गई, धूप आ गई, ठंडी लग गई, कुछ भी हो गया, पवन आ गया, कुछ भी है, खड़ा है एकदम। किसी ने पत्थर मारा तो सामने फल दे दिया, कुछ नहीं, सहनशील। कीर्तनीय सदा हरि ही, महाप्रभु कहते हैं। यही बात प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। क्यों ऐसा होता है? क्यों दूसरे एक दूसरे का अपमान करते हैं? क्योंकि ये भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका
पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। तब कब उनको संकट का सामना करना पड़ा? जब उनका अपना पिता ही उनका विरोधी बन गया, और कितनी यातना, कितनी तकलीफें दी। लेकिन प्रहलाद ने क्या प्रतिकार किया, कितना प्रतिकार किया, क्या कहा? कुछ नहीं, बस भगवान के विषय में बोलते रहे और चुपचाप अपने दुखों को सहते रहे। कभी अपने दुख के लिए प्रतिकार नहीं किया। आप देखिए, ये नोट करने जैसा है। अपने दुख के लिए कोई प्रतिकार नहीं किया कि हाँ क्यों, मुझे क्यों बोल रहे, आपको भगवान नहीं मानना है तो मत मानो, मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो, मेरे क्यों पीछे पड़ गए हो, जाओ ना दूसरा काम करो, भगवान नहीं मानना तो कोई बात नहीं, जाओ। ऐसा कुछ, मैं मुझे कितनी भी तकलीफ दे दो, मैं तो भगवान को मानता हूँ, आप भी उनकी ही शरण ग्रहण कीजिए। बस यही बोलते रहे प्रहलाद। अपने ऊपर के कष्टों पर का कोई प्रतिकार नहीं किया। इसके कई 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 उदाहरण हैं कि जब भक्तों पर कष्ट आता है तो वो उसे सहन करते हैं, अन्य भक्तों पर कष्ट आता है तो सहन नहीं करते, अपने ऊपर कष्ट आता है सहते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर को कोड़े मारे जा रहे थे, अरे सहते रहे, कुछ नहीं। और जब वो कोड़े मारने वालों पर कष्ट आने लगा, कोड़े मारने वाले बोलने लगे कि अब हम गए, तो क्या हुआ? अरे आपको कुछ हो नहीं रहा है तो बादशाह हमें मार देगा, क्योंकि अब आप इतना मारने के बाद, 22 बाजारों में मारने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं हुआ, तो अब हम मर जाएंगे। ये सुन करके हरिदास ठाकुर ने कहा अच्छा तो लो, चलो, फट करके सीधे गिर पड़े जमीन पर, बिल्कुल जैसे कि मृत हो गए, मृत प्रायः हो करके गिर पड़े और बेहोश हो गए, और उन लोगों को बचा लिया। तो उन पर कष्ट आया तो उन्होंने प्रतिकार किया, लेकिन उन पर जब कोड़े बरसाए जा रहे थे कोई प्रतिकार नहीं। ऐसे जब भी भक्तों के ऊपर कोई कष्ट आता है तो प्रतिकार नहीं करते, सहन करते हैं। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लो आप प्रतिकार करते हो, अरे तुम, इसने मुझने ऐसा किया, उसने ऐसा, तो चलो अब इसका प्रतिकार करते हैं। तो चलो पहले प्लान बनाते हैं, कैसे प्रतिकार करेंगे, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या उसका बदला लेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या कर। आप देखो कितना टाइम, कितनी शक्ति, कितना पैसा, क्या कुछ नहीं जाएगा उसके पीछे, प्रतिकार के पीछे, और भजन संपूर्ण रूप से बंद। लेकिन जब सहिष्णु होगा, सहन करेगा, तो आराम से भजन करेगा। वो बोलकर चला गया ना, कुछ देकर ही तो गया है, कुछ लेकर तो नहीं गया। चलो, गाली तो गाली देकर तो गया, चलो कोई बात नहीं, अब मुझे मेरे पॉकेट से तो कुछ नहीं गया, वो देकर गया है, चल कोई बात नहीं, अच्छा है, भजन करो, भजन करो। बस ऐसा सोचेंगे तभी भजन होगा, पाएगा। इसलिए महाप्रभु ने किया, कहा कीर्तनीय सदा हरि ही, वही कर पाता है कीर्तन। और प्रभुपाद जी ने कहा सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए, ये सब नहीं सोचना चाहिए। वैसे बता दूं मैं आपको, ये सब कहना बहुत आसान है, मैं तो पढ़ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे कोई गाली दे जाएगा और मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा अभी उस अवस्था तक मैं शायद नहीं पहुँचा हूँ। हाँ, प्रयास अंदर से चल रहा है, लेकिन कभी कोई कुछ बोल दे तो एकदम से अंदर से एक बार तो जागृत हो ही जाता है, मुझे बोल रहा है, फिर वापस अंदर धीरे धीरे, नहीं नहीं रुको, शांति शांति, ऐसा होता। कहने का तात्पर्य है कि इसका अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। सरलता यानी आर्जवम, उसका अर्थ है
कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में हाउ इज राइटिंग दिस, सरलता को आर्जव। ओके, तो यहाँ पर हिंदी में इसका अनुवाद में कुछ थोड़ा अम, ना समझ में आए ऐसा किया है। अनुवाद है ठीक है, लेकिन कि इतना सरल होना चाहिए व्यक्ति, इतना सरल कि अपना सामने जो दुश्मन है उसको भी सत्य बताने में उसको संकोच ना हो। इतना सरल होना चाहिए, जिसे भोला भी कहते हैं कभी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सरलता का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक को वास्तविक सत्य का बोध या उद्घाटन कर सके, यानी उनको उसको वास्तविक सत्य बता सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, अब आचार्य उपासना उसकी बात है। आचार्य उपासनम, यानी जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अति आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। तो ये हमने भगवत गीता में पढ़ा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया इत्यादि। चूंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। अगर गुरु, क्यों? क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अतएव यदि वो शिष्य को आशीर्वाद दे तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न कर रहा हो। बड़ी बात है, बहुत बहुत ही बड़ी बात कर दी है। आप देखिए, हम हमेशा विधि विधानों के पालन के पीछे कितना बल देते हैं। हमारे इस्कॉन के अंतर्गत कितना स्ट्रिक्ट रहते हैं हम विधि विधानों के पालन के विषय में। परंतु आप देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि उस प्रामाणिक गुरु के आशीर्वाद केवल मिल जाए तो भी विधि विधानों के पालन की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, या तो फिर आवश्यकता है परंतु नहीं कर पाए पालन तो भी उद्धार हो जाएगा। आशीर्वाद गुरु का इतना शक्तिशाली है। अब आप सोचिए गुरु के आशीर्वाद के विषय में कि उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ये हम पर है कि गुरु का आशीर्वाद कैसे प्राप्त। इतना जा करके उनके चरणों में प्रणाम करके बोला, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, दीजिए ना आशीर्वाद। ऐसे ऐसे आशीर्वाद नहीं, उससे हाथ ऊपर करके शायद बोल देंगे हाँ ठीक है कल्याण मस्तु, ऐसा कुछ बोल के हाथ ऊपर कर, हो सकता है, लेकिन आशीर्वाद तब मिलता है जब गुरु को प्रसन्न करते हैं। गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तब वे आशीर्वाद देते हैं। ये ठाकुर जी की करुणा है, ये उनकी दया है, ये उनकी कृपा है कि मुझे इसका अनुभव है। ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से गुरु के आशीर्वाद कैसे मिलते हैं उसका मैंने अनुभव किया है। बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ। एक ऐसा समय था जब कुछ ऐसी चर्चा गुरुदेव से हो रही थी, गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हो गए कि मेरे बिना मांगे उन्होंने दोनों हाथ उठा करके मेरे सर पे रख दिए। इसका मुझे अनुभव है और उसके बाद मेरा जीवन वास्तव में परिवर्तित हो गया है, वो मैं देख सकता हूँ। बिल्कुल एक अंध व्यक्ति देख सकता है कि कितना परिवर्तन है मेरे जीवन में उस दिन के बाद। तो गुरु के आशीर्वाद
बहुत ही महत्व रखते हैं, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक महत्व गुरु के आशीर्वाद का है। प्रभुपाद जी इस बात की यहाँ पुष्टि भी कर रहे हैं, इसलिए इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। ये नहीं कि गुरुदेव मुझे कब मिलेंगे, वो मुझे कब देखेंगे, मैं उनको भला क्या प्रसन्न करूँगा। ये तो ऐसा हुआ कि मैं गुरुदेव के सामने था और वे प्रसन्न हुए, लेकिन बिना गुरुदेव के सामने हुए भी हम गुरुदेव को संपूर्ण रूप से प्रसन्न कर सकते हैं। हम जहाँ जिस स्थाने स्थिता, हम जिस स्थान में हैं, जैसे हैं, वहाँ पर उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, तो भी हम गुरु को संपूर्ण प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु तत्व कृष्ण का प्रतिनिधि है, इसीलिए वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद ऐसे भी दे सकते हैं। वो भी विश्वास होना चाहिए। अथवा प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। तो उसके लिए यम नियम सरल हो जाते हैं। आगे प्रभुपाद जी बता रहे, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है। शौच शुद्धि या पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। हम पवित्रता के लिए, शुद्धि के लिए जो मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सह बाह्य अभ्यंतरः शुचिः। बाह्य अभ्यंतरः, बाह्य और अंतर, बाहर और अंदर, शुचि ही यानी बाहर से और अंदर से दोनों शुद्ध हो जाता है। कौन? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, वही बाहर और अंदर दोनों से शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि दो प्रकार की शुद्धि होती है, आंतरिक और बाह्य भी, दोनों जरूरी है। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूल हट जाती है। कृष्ण, हरे कृष्ण कीर्तन करने से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूल हट जाती है। दृढ़ता, स्थैर्यम, कितना और है आप आज हम पूर्ण कर पाएंगे? ओ, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही अधिक है। तो फिर विराम भी ले सकते हैं, एक आध पैराग्राफ करके फिर विराम लेते हैं और फिर देखते हैं कहाँ आए हम। हाँ, दृढ़ता, ये भी काफ़ी लंबा है पैराग्राफ, एक पैराग्राफ तो बनता ही है, इतना तो कर ही लेते हैं। दृढ़ता, स्थैर्यम, स्थैर्यम, स्थैर्यम या दृढ़ता का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए संकल्प दृढ़ होना चाहिए। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। अगर दृढ़ संकल्प नहीं हो तो प्रगति नहीं कर सकता। कल मैंने आपको एक ब्रजवासी संत के दर्शन करवाए थे, भीम प्रभु, जो यहाँ आए थे, और मैंने आप सबके सामने उनको दर्शन आपको करवाए। तो वो भीम प्रभु जो हैं, वास्तव में अभी तो बरसाना की जो मंदिर की अपनी जो गौशाला है, यानी वृषभानु जी की जो
मूल गौशाला है उस गौशाला के अध्यक्ष हैं। उतना ही नहीं, गांव ने, सारे गांव ने और सभी संतों ने मिलकर उन्हें वहाँ पर पीठाधीश्वर यानी कि वहाँ के महंत के रूप में उनको वहाँ पर नियुक्त भी किया है। और वे बता रहे थे, अब 300 गायों की गौशाला है, उनके अध्यक्ष हैं, उनके पास क्या कार्य नहीं, बहुत कार्य है। वो दिनचर्या बता रहे थे कि रोज सुबह 3 बजे उठते हैं, 3:30 तक स्नान करके 4 बजे ऊपर लाडली लाल जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं, यानी कि बरसाना मंदिर में। और फिर वहाँ पर उनकी सेवा होती है रोज। जैसे लाडली जी को जो भोग लगता है, उनके चांदी के बर्तन हैं, उन बर्तनों की सफाई करना, उनकी हार पुष्प हार बना सके लोग बनाते हैं जो, उनको पुष्प पहुंचाना, ऐसी ऐसी सेवा करते हैं। वो चाहे तो बोल सकते हैं, अरे भाई मैं इतनी बड़ी गौशाला चलाता हूँ, लाखों रुपए इधर उधर हो रहे हैं, मुझे सब ध्यान रखना होता है, मेरे पास टाइम नहीं है। आप किसी और को ये सब सेवा के लिए देख लो। लेकिन उन्होंने कभी ये सेवा छोड़ी नहीं है। दृढ़ संकल्प का उदाहरण है ये। दृढ़ संकल्प, 3 बजे उठना है, 3:30 तक स्नान आदि करके 4 बजे मंदिर पहुंचना है। और ये सारी जो बिल्कुल सामान्य सेवा है एक प्रकार से, वो सभी सेवा नित्य करनी है। चाहे वो महंत के रूप में क्यों स्थापित ना हुए, फिर भी महंत स्वयं ये सेवा कर रहे हैं। इसे दृढ़ संकल्प कहते हैं। दृढ़ संकल्प, स्थैर्यम, दृढ़ता, ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। आत्म विनिग्रह, आत्म संयम का अर्थ है जो बाधा हो उसका स्वीकार नहीं करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, आनुकूल्यस्य संकल्प। जो अनुकूल है उसका संकल्प, उसे स्वीकार करना, और प्रतिकूल का त्याग कर देना। रूप गोस्वामी ने भी बताया, यह असली वैराग्य है, यही वास्तविक वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो इंद्रियों की अनावश्यक मांग है उसकी पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। कितनी मांगे पूरी करनी चाहिए? जितना आवश्यक हो जीवन जीने के लिए। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते थे कि अपना शरीर टिका रहे उतना ही स्वीकार करना चाहिए। बस शरीर टिका रहना चाहिए, शरीर खत्म ना हो जाए और सेवा चलती रहे, बस उतना ही स्वीकार करो। उससे अधिक जितना लेंगे वो सब इंद्रिय भोग में चला जाएगा। इसीलिए हमारे गोस्वामी, यहाँ जो 6 गोस्वामी रहते थे, कभी 2 दिन में एक बार भोजन, और वो भी क्या भोजन करते थे, एक प्याली छाछ पी लिया, कभी किसी ने थोड़ा दूध दिया तो दूध ले लिया, वो भी अयाचक वृत्ति से भी। कभी कोई आकर सामने दे दिया तो ले लिया, नहीं तो 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। ऐसी तपस्या करके रहते थे ताकि इंद्रियां परेशान ना करें। तो इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे अत्यधिक जीवन में क्षमा करिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है, जिह्वा। जिह्वा वेगम, सबसे वेगवान इंद्रिय। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जिह्वा वेगम, ऊपर उपस्थ वेग,
अथ जिह्वा वेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम, लाइन में है। प्रभुपाद रूप गोस्वामी ने बताया जिह्वा वेगम, फिर उदर वेगम, फिर उपस्थ वेगम। यदि जिह्वा का वेग सहन नहीं कर पाए तो उदर के ऊपर भार आएगा, तो उदर का वेग जो है वो परेशान करेगा। उदर में भी आपने उसका भी सहन नहीं कर पाए, उसे भी जो चाहिए दे दिया, तो वो उपस्थ यानी जनेंद्रियों पर, यानी हमारी काम उत्तेजना को बढ़ावा देगा। तो सारा कहाँ से शुरू हुआ? जिह्वा से, जीभ से। अगर जीभ कंट्रोल में है तो सब कंट्रोल में। रूप गोस्वामी समझाते हैं। तो अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्ण अर्पित भोग के उच्चिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जिह्वा को दोनों कार्यों में प्रयुक्त करना चाहिए, बिजी रखना चाहिए, व्यस्त रखना चाहिए। किसमें? एक तो कृष्ण प्रसाद प्राप्ति में और कृष्ण कीर्तन में। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। तो ये सब जैसे हमारे अम्बरीश, राजा अम्बरीश का उदाहरण है, वही यहाँ पर प्रयुक्त है उदाहरण। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाया, उसी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है एक प्रकार से प्रभुपाद जी द्वारा। एक एक इंद्रियों को किस तरह से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए या लगाया है। अतएव नियमित रूप से, हाँ, जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है। और यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों को की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। प्रभुपाद जी ने एकदम, अंग्रेजी में कहते हैं बोल्डली, यानी एकदम एक सिंह की तरह दहाड़ करके कह दिया कि भगवत गीता में और कोई विषय है ही नहीं, भक्ति ही भक्ति है। अगर समझ में आए तो समझ लो, इसमें भक्ति के अतिरिक्त और कोई विषय नहीं है भगवत गीता में। और अन्य भाष्यकार ऐसा कठोर परिश्रम करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, लेकिन सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति ही मूल है भगवत गीता में। तो आज यहाँ पर विराम लेकर के इसका जो शेष हिस्सा है उसे कल समाप्त करेंगे और फिर आगे अन्य श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो किसी का यदि आज के इस विषय के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न या जिज्ञासा आदि हो, प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न ना हो तो फिर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी को दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।